आती है। अब देखें एक इंटरेस्टिंग चीज कि दोस्ती सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से थी। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह उन्होंने वेलकम कराया, क्या क्या बातें हुई, और ड्यूरिंग द होल टेन्योर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह भी नहीं कहा था मैं पाकिस्तान आऊंगा, लेकिन वो इंडिया गया, इंडिया से दोस्ती, इंडिया से उनका प्यार, उनको एक प्रेफर्ड कंट्री जाहिर किया। और अभी भी सबसे पहले इस खित्ते में वो किसको मिले हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले। उन्हें देखा जाए तो जो हमारी सेक्रीफाइसेस है जो अभी तक अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, वो आपके ख्याल से क्या इमरान खान को नहीं बुलाना चाहिए था, या इमरान खान की इनविटेशन देते, या थोड़ा बहुत हौसला देते कि पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया कहती है कि हमने जो है वो तालिबान का साथ दिया। और मैं अभी कोई घंटा पहले एक प्रोग्राम देख रहा था अफगानिस्तान के एक जनरल का, वो ये कह रहा था कि जी अटकता का हमारा इलाका है अफगानिस्तान का। अब मुझे बताएं कि हम किस तरफ चलेंगे? अब अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट शुरू हो चुकी है और आप दैश को वो भी साथ उनके हैं, तो जो एंटी ग्रुप अगर इकट्ठे हो गए और उनके जो ख्यालात हैं जो कि अभी तक अफगान तालिबान ने आज ज़ाहिर किया है, अगर उस अमल को साथ लेके चलें तो अमेरिका मस्ट थिंक ओवर इट कि ये पाकिस्तान को तो हर तरह से मार पड़ रही है। क्या क्या बातें हुई, और ड्यूरिंग द होल टेन्योर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह भी नहीं कहा था मैं पाकिस्तान आऊंगा, लेकिन वो इंडिया गया, इंडिया से दोस्ती, इंडिया से उनका प्यार, उनको एक प्रेफर्ड कंट्री जाहिर किया। और अभी भी सबसे पहले इस खित्ते में वो किसको मिले हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले। उन्हें देखा जाए तो जो हमारी सेक्रीफाइसेस है जो अभी तक अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, वो आपके ख्याल से क्या इमरान खान को नहीं बुलाना चाहिए था, या इमरान खान की इनविटेशन देते, या थोड़ा बहुत हौसला देते कि पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया कहती है कि हमने जो है वो तालिबान का साथ दिया। और मैं अभी कोई घंटा पहले एक प्रोग्राम देख रहा था अफगानिस्तान के एक जनरल का, वो ये कह रहा था कि जी अटकता का हमारा इलाका है अफगानिस्तान का। अब मुझे बताएं कि हम किस तरफ चलेंगे? अब अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट शुरू हो चुकी है और आप दैश को अब नेचुरली मोर्दे इल्ज़ाम आना भी चाहिए। दैश के साथ साथ पाकिस्तान जो TTP वो भी उनके साथ है, जो अपोनेंट ग्रुप हैं वो भी साथ उनके हैं। तो जो एंटी ग्रुप अगर इकट्ठे हो गए और उनके जो ख्यालात हैं जो कि अभी तक अफगान तालिबान ने आज ज़ाहिर किया है, अगर उस अमल को साथ लेके चलें तो अमेरिका मस्ट थिंक ओवर इट कि ये पाकिस्तान को तो हर तरह से मार पड़ रही है। अब्दुल्ला गुल साहब, हुमा बकाई साहिबा ने बात की कि एयर स्पेसेस के हवाले से हमारा एक मुआहदा मौजूद है और एयर बेसिस के मामले पे हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो डू यू थिंक कि वो जो हमारा मुआहदा मौजूद है और जिसके लिए वेंडी शर्मिन साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं, तो उस मुआहदे को उसी तरह उस पर अमल दरामद होगा और पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है आप हमारी एयर स्पेसेस जो है यूज़ कर ली जाएँ? कमल तैयब साहब बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि जो एयर स्पेसेस वगैरह की तो बात हुमा बकाई साहिबा ने बिल्कुल सही कही, लेकिन मसला यह है कि 2001 का जो मुआहदा था जिसकी कंटिन्यूएशन के अंदर सारे काम हुए, वो पहले तश्तबाम करना ज़रूरी है। हमें पता चलना चाहिए कि उस मुआहदे के अंदर क्या क्या था, कौन कौन गारंटर्स थे, किस किस लोगों ने साइन किया और किस किस हुकूमत ने उसको आगे मजीद आके कंटिन्यूटी की उसकी। अब हमें एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ एक हवाले से बात हुई है और उसको हमने मेरे ख्याल में इतना पॉलिटिसाइज किया है कि हम समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा हमने कमाल कर दिया है या हमने क्या कर दिया है। आप फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग है, आप FATF के ऊपर अभी जाएंगे, अभी आपको इंडिया के जरिए जो है वो सख्तियां आएंगी, आपके ऊपर यूनाइटेड नेशन के हवाले से पाबंदियों की बात हो रही है। वेंडी शर्मन जो आई हैं, वेंडी शर्मन जो है वो सिर्फ असेसमेंट लेने आई हैं। मेरे ख्याल है कि वो ये देखना चाहती हैं कि इस हुकूमत के दिलों में कितना तेल मौजूद है और ये क्या हमें सर्व कर सकते हैं। आप याद रखें कि जब एक जो खतरनाक जानवर होता है, जब वो जख्मी हो जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो बड़ा विशस हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा, लेकिन गुल साहब हमारे पास बहुत सारे उनके पास, आपको जिस तरह से हुमा बकाई साहिबा कह रही थी कि स्क्रू टाइट करने के लिए हमारे उनका जो पास बहुत सारे टूल्स हैं हमारे लिए। मैं अमजद शेख साहब से पूछूंगा, अमजद साहब आप समझते हैं कि अमेरिका इस मामले पर हमारे स्क्रू भी टाइट कर सकता है, अपनी मनमानी हमसे करा भी सकता है जो वो चाहता है, जो उसके मकासद हैं? क्योंकि एक मुआहदा जो कि हुमा बकाई साहिबा कह रही है मौजूद है, 2001 में हुआ था, उसके तहत, और दूसरा ये है कि FATF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है सब उसके अंडर है। देखिए ये चीजें सारी मौजूद हैं। पहले 6 सालों में तो हमने हर वो काम किया जो हम कर सकते थे। उसमें यहाँ तक कि हमने जिल्लत उठाई दुनिया के सामने कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जिसको कि इम्यूनिटी हासिल थी, जो जहां हमारे पास उनका सफीर था उसको भी पकड़ा दिया। हमें रिटर्न में क्या मिला? जो हमारा नंबर 1 एनिमी था भारत,
उसने इन्वेस्टमेंट कर दी सारी उधर, फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान में उठा दिया, और हमारा इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने बहाने के तौर पे कराई ना कि ये यहाँ पे, लेकिन उन्होंने उनको इनवाइट तो कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो आपके ट्रंप के पीरियड में उन्होंने अपनी साउथ एशिया पॉलिसी इशू की, उसमें उन्होंने वादे कहा कि साउथ एशिया में, अफगानिस्तान में अब सिर्फ भारत होगा, हम चले भी जाएं तो भारत को वहां पे उन्होंने रखना है। भारत उनकी पॉलिसी में एक पिवट बन गया यहाँ एशिया के लिए। अब चीज ये थी कि हमारा खून बह रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद, हम बार बार कहते हैं $150 बिलियन हमारा लुट गया, 80,000 मार। कभी उनके मुंह से कंडेमनेशन नहीं निकली कि जी जो टेररिस्ट वहां से टेररिज्म करा रहे थे उनके। दूसरी बात ये कि आपसे तकाजा है कि जी वो तालिबान की, अफगान तालिबान को आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और खुद बैठे हुए थे वहां पे, इनसे पूछे कि टीटीपी के खिलाफ आपने क्या किया वहां पे? ठीक, आपने भारत वो कर रहा था सब कुछ आपने, तो ये आपके लिए लेसन है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने जब अपने ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट को देखना है तो फिर अमेरिका को इनकार करते हुए देर नहीं करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए, लेकिन तरीकाकार दुरुस्त रखें। गुल साहब, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू के व्हाट ऑप्शन डज पाकिस्तान हैव? मसला ये है कि आपका कल डॉलर जब 200 रुपए के ऊपर टच करेगा और आपकी इकोनॉमी से बां होगी, और IMF और जिस तरीके से अब आपने बिजली गैस 250% जो है पिछले 3 सालों में कीमतें गैस की बढ़ चुकी हैं, इसी तरह बिजली की है, फ्यूल प्राइसेस हैं, तो ये अमेरिका आपको जो प्रेशराइज करेगा, हर तरह से उनके टैक्टिक्स हैं वो यूज करेगा। आपके मिलिट्री आर्मामेंट जो है उसके अंदर भी वो आपको प्रेशराइज कर सकता है, जिस तरह से आपको याद है प्रेस्लर तरमीम के अंदर उसने हमारे F-16 देने से इनकार कर दिया। अभी भी जो पाकिस्तान के खिलाफ 22 सेनेटर्स के जो अभी आपने देखा वो बिल वगैरह पेश हुआ, उसके हवाले से अब कोई एक नया सेनेटर का नाम आ जाएगा और एक अमेंडमेंट जो है वो आपके ऊपर लागू कर दी जाएगी। अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस ये हैं कि आपको जो है वो ज्यादा करीब जाना पड़ेगा चाइना के, और चाइना के साथ एक पेज के ऊपर अफगानिस्तान के हवाले से और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ आपको एक पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी। हमारे मुल्क की अस्करी क़यादत का ये मानना है कि अमेरिका इस इलाके का थानेदार है, बिल्कुल। उसके साथ बिगाड़ के हम सर्वाइव नहीं। नहीं कर सकते, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बट एट द सेम टाइम अमेरिका का इंटरेस्ट यहां से खत्म नहीं हुआ है। होना इंडिया भी का नहीं है। इंडिया का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है, तो वो दे विल इंडिया- कोलैबोरेट अगेंस्ट क्यों पाकिस्तान। कर लिया है? कोलैबोरेट तो कर लिया उन्होंने। अब ये है वो